ईरान की न्यूक्लियर तैयारियों पर इजराइल और अमेरिका करेंगे भीषण प्रहार। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद समूचे मिडिल ईस्ट में मचा है हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल के साथ एक ऐसे भीषण जंग के छिड़ने की जिसकी जमीन ईरान बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे साफ प्रतीत होता है कि अगले किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हमला ईरान के ऊपर बोल देंगे और उनके टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर सेटलमेंट हैं, ईरान के मिसाइल भंडार हैं और साथ ही आप समझिए कि ईरान की समूची न्यूक्लियर तैयारी है। क्योंकि रिपोर्ट कहता है कि ईरान ने दरअसल न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की दिशा में जिस तरह से तेजी से कदम उठाया है, पेजेस्कियान के नेतृत्व में जिस तरह से उसके पास यूरेनियम के इस वक्त भंडार हैं जो कि लगभग 70% से 90% तक यूरेनियम के संगठित भंडार के साथ तैयारी सीधे तौर पर ईरान की न्यूक्लियर दिखाई दे रही है, उससे इस वक्त अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। पेजेस्कियान शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार इजराइल को धमकाते रहे हैं और इजराइल की जो इस वक्त ज्योग्राफी है उसको बदल देने की कसम उन्होंने खाई है और उनकी तैयारियों का जो अंदेशा इस वक्त अमेरिका को है उसके मद्देनजर हम देखें तो ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर निशाना लिया था, चाहे सैंक्शन लगाना हो या ईरान को धमकाना हो या यूं कहें कि जो पिछली ट्रीटीज है उसको खत्म कर ईरान के खिलाफ हर तरह के हथियार और जोर आजमाइश आजमाना हो। लेकिन अब ट्रंप के सामने ईरान विकराल तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है अपने न्यूक्लियर तैयारियों के मद्देनजर और इसलिए अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए कोलैबोरेशन शुरू किया है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है जैसा कि रिपोर्ट में खुलासा किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो ईरान भी इस हमले को झेलने के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान इस हमले को झेलने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका है। ईरान इस हमले को झेलने के लिए अपने न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के आसपास अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार लगा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान को बचा सकते हैं और अगर हमला होगा तो अमेरिका और इजराइल किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो समूचे ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो साइट्स हैं उसके सैटेलाइट जो विजुअल्स हैं, सैटेलाइट जो इस वक्त की तस्वीरें हैं वो ये बतला रही हैं कि भारी पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान ने अपने तमाम साइट्स को लैस किया है। इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ी चाल चली है और ट्रंप ने लगभग 30 बड़े फर्म्स को दुनिया के अन्य देशों में जो ऑपरेट कर रहे थे ईरान के साथ, वर्ल्ड ट्रेड कर रहे थे, उन पर सैंक्शन लगाया है, उन पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें भारत की भी 4 कंपनियां हैं जो कि मुंबई बेस्ड हैं। यानी ट्रंप की अपनी नीति के आगे न कोई दोस्ती और ना ही कोई संबंध मायने रखता है, बल्कि उनकी नीतियां मायने रखती है। और इसीलिए आप देखिए कि भले ही मोदी को ट्रंप अपने अभिन्न मित्र कहते रहें, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के कदम एक के बाद एक जो दिखाई दे रहे हैं वो ये बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका अपनी नीतियों को तरजीह देता है और अमेरिकी नीतियों के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता, जो कि ट्रंप की इस वक्त की पॉलिसी में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इजराइल को हम अगर इस वक्त एसेस करने की कोशिश करें तो ईरान इजराइल को नक्शे से मिटा देने की धमकी लगातार देता रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद पेजेस्कियान देते रहे हैं जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी देते रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बात का डर इजराइल को साफ तौर पर सता रहा है और इसीलिए अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन में इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान की ताकत को कमतर किया जाए, ईरान की ताकत को छिन्न भिन्न किया जाए। हमने देखा था पिछले दिनों ही जब लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ जो कि इजराइल के हमले में मारे गए थे, नसरुल्लाह की जब अंत्येष्टि हो रही थी तो उस वक्त ईरान के टॉप लीडरशिप को भी हमने वहां देखा था और उस वक्त भी इजराइल ने अपने वायुसेना के जरिए, अपने जेट्स के जरिए वहां पर अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया था और ये तैयारी दरअसल इसी मद्देनजर देखी जा रही थी कि ये हमला लेबनान में नहीं बल्कि ईरान में होगा। हम जानते हैं कि F-35, F-22 रैप्टर, F-14, F-16 जैसे जो जेट्स हैं, खासतौर पर फाइटर जेट्स हैं, उसका बेहतरीन कोलैबोरेशन अमेरिका और इजराइल के बीच में है और उसके ज़रिए जो खतरनाक मिसाइल हैं उनको दरअसल ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की तैयारी के मद्देनजर कई तरह के वॉर एक्सरसाइज भी किए गए हैं।
दूसरी तरफ आप पलट कर देखें तो पिछले साल भी हमने देखा था कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोला था तो रिटेलिएट करते हुए, पलटवार करते हुए उस वक्त भी इजराइल ने तकरीबन आप समझिए कि ईरान के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स और खास तौर पे आप देखिए तो मिसाइल भंडारों के खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दिया था। हालांकि जो ईरान की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया, तस्वीर रिलीज की गई, उसमें बताया गया कि इजराइल के हमले से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप यूं समझिए कि ईरान ने अपने बचाव के लिए क्या किया है। ईरान के बचाव की अगर हम तस्वीरें देखते हैं तो हम जानते हैं कि पिछले साल ही जब इजराइल ईरान के खिलाफ हमलावर हो रहा था तो ईरान ने अपने बेहतर संबंध रूस से स्थापित किए और उस वक्त पेजेस्कियान और खासतौर पर जो गहरे संबंध हैं वो पुतिन के बनते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान को इजराइल ने दिया और बताया जाता है कि के जरिए ही ईरान ने अपने बचाव में जो तैयारी की, जो तैनाती की, उसके कारण इजराइल के हमले को झेल पाया। हालांकि रूस ने अब तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उसने 400 सिस्टम ईरान को दिया है, ना ही ईरान ने डिक्लेयर किया है। लेकिन जो इस वक्त की जानकारियां हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5 से 6 बैटरी जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से ईरान के पास हासिल है, जिसको उसने डिप्लॉय किया है। इसके अलावा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के पास है, जिसका डिप्लॉयमेंट लगातार वो करता रहा है। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स है और जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि खास तौर पे आप देखिए तो वेबर 373 हो, जो कि हम कह सकते हैं कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है, लंबी दूरी के जो हमले हैं उसको झेल सकता है, उसको तैनात किया गया है। उसके अलावा S-300 का जो एक तरह से हम देखा जाए कि मीडियम रेंज का जो डिप्लॉयमेंट है, 250 किलोमीटर के रेंज का जो हमला है उसको झेल सकता है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। खोरडार 15 हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 150 किलोमीटर रेंज के जो विमान हैं या जो स्टील टारगेट हैं उसको ये निराधार कर सकता है, उसका डिप्लॉयमेंट हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही छोटी दूरी के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे टॉर M1 है, पेंटसीर है, ये ज़हारा है, हर्ज 9 है, उसका भी डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कि ईरान ने किया है। और इस तरह अपने डिप्लॉयमेंट के जरिए ईरान ने ये तैयारी पूरी कर ली है कि किसी भी कीमत पर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल नहीं होने देगा। पेजेस्कियान के एक बयान को भी और गौर किया जाना चाहिए, जिसमें पेजेस्कियान कहते हैं कि चाहे अमेरिका और इजराइल कितने भी हमले कर ले, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटने वाला, वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर रहेगा। इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स जो कि उसके डिटरेंट का काम करेंगे, इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स जिसके लिए उसके पास भरपूर पैमाने पर इस वक्त यूरेनियम और उसकी हम कहें कि गुणवत्ता मौजूद है। और इसलिए इस वक्त हम देखें तो ईरान वर्सेज अमेरिका की जो लड़ाई है वो दरअसल इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जहां से हमें कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बद से बदतर होते हुए दिखाई देंगे। इस बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। ईरान के साथ उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की ताकत भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। भले ही हमास इस वक्त सबसे आपको कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह अपने टॉप लीडरशिप को खोने के बाद भी इतना कमजोर नहीं है। वो चाहे तो अब भी इजराइल को दहला सकता है, उसके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। साथ ही यमन से हूती बैठे हुए हैं जो कि लगातार इजराइल को और इजराइल की ताकत को टेस्ट करते रहे हैं। वो भी इस वॉर में उतरेंगे, जिससे मिडिल ईस्ट में जो हथियारों का जखीरा है वो एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं कब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और उसके क्या गंभीर परिणाम निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारी नजर इस डेवलपमेंट पर बनी रहेगी और आपको हम इस घटनाक्रम से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।